ओशो कृष्ण और बुद्ध, लाओ त्सु महावीर की हैसियत के बुद्ध पुरुष थे, जिनको हिंदू धर्म में अवतार कहते हैं, अर्थात जिसके भीतर परमात्मा अवतरित हुआ, परमात्मा उतरा या छुपा हुआ परमात्मा प्रकट हुआ। तो ओशो उस हैसियत के व्यक्ति थे और ऐसे वक्त में आए हैं जबकि दुनिया बहुत क्राइसिस में है, अनेकों तरह की क्राइसिस हैं। और उस समय ओशो ने वर्तमान मनुष्य की और दुनिया की हर समस्या का जिक्र किया, हर समस्या का समाधान बताया। ओशो का संदेश था व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति। व्यक्ति को शांति के लिए ध्यान की विधियां बताई और आधुनिक मनुष्य के लिए जो विधियां कारगर हो सकती हैं उस तरह की विधियां निर्मित की ओशो ने। पहले आदमी सरल था, पहले आदमी हार्दिक था, खोपड़ी इतना नहीं विकसित हुई थी। विज्ञान के साथ आदमी का खोपड़ी विकसित हुई, विचार उठे, संदेह उठे। तो आज का मनुष्य का मस्तिष्क इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पुरानी ध्यान की विधियां जो हैं बहुत उपयोगी नहीं है। तो नई विधियां निर्मित की। ध्यान में उन्होंने हास्य का प्रयोग किया, ध्यान में ओशो ने रेचन का प्रयोग किया। ये सब उनकी देन है आधुनिक मनुष्य को। सारा जगत अगर उनका डायनेमिक मेडिटेशन करे तो इस जगत में बहुत शांति फैल जाए। जो बहुत सारे उत्पात हैं ये सब खामोश हो जाएं। सब दुखी लोग ही लड़ते लड़ाते हैं। तो ओशो ने व्यक्ति के लिए तो शांति इस तरह ध्यान की विधियों द्वारा, ध्यान के प्रयोग कर करके, और समाज में क्रांति। असल में दोनों जुड़े भी हैं काफ़ी, व्यक्ति और समाज जुड़ा हुआ है। तो समाज के लिए ओशो ने कहा, एक नए मनुष्य की अवधारणा दी, नए मनुष्य का सपना देखा। ओशो ने कहा कि या तो इस पृथ्वी पे एक नया मनुष्य का जन्म होगा या कोई मनुष्यता बचेगी नहीं, तीसरा विकल्प है ही नहीं। और नया मनुष्य कोई आकाश से नहीं आएगा, तुमको बनना है नया मनुष्य, हमको बनना है नया मनुष्य। नए मनुष्य की खूबियाँ बताया, उसका जाति का विशेषण नहीं, धर्म का विशेषण नहीं, राष्ट्र की सीमा नहीं, वो सारे जगत का है, सारा जगत उसका है। सारे बुद्ध पुरुष उसके हैं, सारे बुद्ध पुरुषों का वो है, सारा जगत अपना है, सारी प्रकृति। और विज्ञान ने तो जोड़ के एक कर ही दिया है। विज्ञान ने सारी दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। एक मामूली से मोबाइल में सब कुछ आ गया है। लेकिन मनुष्य विज्ञान के पीछे भी नहीं चल पाता, आगे चलना दूर रहा। धार्मिक लोग भी परंपराओं में जीते हैं। परंपरा धर्म नहीं है। परंपरा तो एक जगह रुके रह जाना है, ठहरे रह जाना है, उसमें कोई विकास नहीं होता। कभी भी कोई परंपरावादी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, महाशांति को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो परंपराओं के पार जाने को ओशो ने आमंत्रित किया। और एक विश्व सरकार की ओशो ने अपील की, एक वैश्विक सरकार बनेगा तभी ये विश्व बचेगा। इस समय कोई प्रॉब्लम जितनी भी हैं सब वैश्विक हैं, कोई देश की, एक देश की नहीं है। तो सारा विश्व ही एक हो तभी वो प्रॉब्लम से सबसे निपट सकता है, ओशो ने ऐसा कहा। और एक विश्व सरकार हो तो ग्लोबल वार्मिंग है, परमाणु बमों का ढेर लगे हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। पानी ज़मीन में नीचे जा रहा है, समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है लेवल, जिसमें कि बड़े बड़े नज़दीक शहर जो हैं समुद्र किनारे डूब जाने की बातें कही ओशो ने। ये बातें अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग भी मरने के पहले कह गया कि मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर 100 वर्ष और है और 600 वर्ष में पृथ्वी आग का गोला रह जाएगी। और उसने भी एक वैश्विक सरकार की तुरंत ज़रूरत की अपील की। अभी वैज्ञानिक तमाम चेतावनियाँ दे रहे हैं जो ओशो बहुत पहले कह गए उन सब बातों के लिए। तो ओशो को समाज के लिए सबसे बड़ा देन यह है कि हम इंसान बन जाएं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये बकवासें हैं, असलियत है भी नहीं। वो पैदा तो हम इंसान ही होते हैं। लोग सिखा देते हैं तुम फला हो, तुम ढेका हो। उनको उनके लोग, उनके बाबा दादा सिखा दिए थे, वही सब अंधे अंधा ठेलिया चल रहा है। तो ओशो ने सत्य की ओर लोगों को उत्साहित किया। और सारा जगत स्वर्ग हो सकता है
ओशो की बातें माने तो, वरना विनाश सुनिश्चित है, सारे लक्षण दिख रहे हैं।